अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम नी की एक्सरसाइज करेंगे जब किसी वजह से आर्थराइटिस हो जाए, नी का आर्थराइटिस स्पेशली। तो नी की जो टिबिया है और ऊपर का जो फीमर है, इनके जो एज हैं उनके ऊपर जो सर्कल में अराउंड इसके जो है ना वो ब्लड जो है ना वो जमा हो जाता है। और अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उससे फिर ये होता है फीमर और टिबिया के जो एज हैं उनके जो एज पे जब ब्लड जमा होता है तो फिर हड्डियों की जो शेप है, जो एज की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, जैसे रफ कॉम्ब की तरह। ये देखिए इस तरह, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह, तो उनके जो जो एज हैं वो इस तरह उनके जो रफ बन जाते हैं, उनके जो किनारे हैं, तो ये शेप हो जाती है। अगर वो ज़्यादा वर्स्ट हो जाए तो फिर उनके इस तरह की वो सूरत इख्तियार कर जाती है, टोटली रफ हो जाते हैं। तो अगर इनको बार वक्त इलाज ना किया जाए, इनकी थेरेपी ना की जाए, इनकी तरफ ध्यान ना दिया जाए, तो उससे फिर ये होगा कि वो इतनी ज़्यादा उनकी जो पूरी टिबिया और जो फीमर है, इनके जो एंड है, इनका जो नीचे वाला जब डायग्राम आपको दिखाएंगे, उसकी जो टोटली शेप जो है वो हड्डियों की चेंज हो जाती है। तो उससे फिर इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता कि नी को रिप्लेस किया जाए। तो फिर वो इस तरह करते हैं डॉक्टर कि वो हिस्सा ये देखिए इतना, तो फिर डॉक्टर ये कहते ये हिस्सा काट के इतना, ये इतने हिस्सा काट के ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा काट के, तो इसकी जो इसको मेजर करके, इसके साइज़ को मेजर करके, तो फिर उसके मुताबिक वो जो आर्टिफिशियल होता है मेटल का बना हुआ स्टील का, तो वो उसके ऊपर ग्लू लगा के 2 स्क्रू लगा देते हैं सीमेंट के साथ, और उसके ऊपर 2 स्क्रू लगाते हुए 2 ऊपर स्क्रू लगा देते हैं। तो फिर इसको कहते हैं नी रिप्लेसमेंट। तो इससे बचने के लिए आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे कि हमें ना आर्थराइटिस के प्रॉब्लम हो, ना रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ना ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। ये आर्थराइटिस की किस्में हैं। जो आर्थराइटिस है उसमें ये होता है कि आपके जो जॉइंट में, किसी भी बॉडी के जॉइंट में, स्पेशली जो हाथ की उंगलियां हैं, पाँव के जो उंगलियां टो है उनके, या नी में भी हो सकता है, हिप में भी हो, हिप का जो जॉइंट है वहाँ भी हो सकता है, आपके शोल्डर में भी हो सकता है, और आपकी जो नेक, जो आपके रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, आपकी जो रिस्ट है, कलाई, इसमें भी हो सकता है। तो इनके जो एज होते हैं वहाँ जो ब्लड है, खून है, वो जमा हो जाता है, और जब वो ज़्यादा वर्स्ट हो जाए तो उससे फिर ये सूरत इख्तियार करती, जो मैंने आपको अभी कॉम्ब की जो ब्रश की शेप दिखाई है। इसके अलावा ये होता है कि बाज़ औक़ात जो उंगलियों की जो शेप है, ये जैसे ये सीधी उंगलियां, इनकी शेप चेंज हो जाती है इस तरह। ख़ास तौर पे जो टो है, पाँव का जो अंगूठा है, बिग टो है अंगूठा, उसकी आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि वो साइड से वो जिसका जो बिग जॉइंट है वो नेल के बाद वो बाहर की तरफ निकल आता है, टेढ़ा हो जाता है। तो इस हाथों की उंगलियां भी जो है ना वो टेढ़ी हो जाती हैं, ये जो पूरी हाथों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये इसकी वर्स्ट कंडीशन है। तो इनसे बचने के लिए, आर्थराइटिस से बचने के लिए, रोमेटॉइड जो आर्थराइटिस उससे भी बचने के लिए, तो बार वक्त टाइम पे इसकी एक्सरसाइज की जाए, तो आप इनको वर्स्ट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कर, तो आपने इस तरह बैठना है। उसके बाद फिर आपने जो हम आपकी नी की एक्सरसाइज करेंगे, उसके जो ऊपर जो नी कैप है, पटेला, उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ये देखते हैं कैसे इसको एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए, ये आपकी नी है। मेक श्योर ये आपकी नी जो है बड़ी इजीली मूव होती हो लेफ्ट राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये लूज़ है, इसने नीचे वाले जो आपका जो जॉइंट है, टिबिया और फीमर बोन, उसको ग्रिप नहीं किया हुआ, ये लूज उनसे फ्री है। तो इससे का मतलब ये आपको पटेला की, आपके जो नी कैप है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके दूसरा जो जोड़ है, जॉइंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आपको यहाँ दर्द होती है, जो आपके नी कैप है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो नी कैप है, इसके
जो एज है, किनारे हैं उस पे है, या इसके नीचे आपको आर्थराइटिस है, उसका प्रॉब्लम है, उसके जो एज जो मैंने आपको अभी डायग्राम में शो करवाया है उस तरह कोई प्रॉब्लम है, तो हम पहले इस नी की एक्सरसाइज करेंगे, सॉरी नी कैप की एक्सरसाइज करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो इस साइड से आपने उस साइड को आपने पुश करना है, इसको 8-10 टाइम्स आप इसको दबाएंगे इस तरह। ये देखिए यहाँ से दोनों अंगूठों को यहाँ रखेंगे और पुश करेंगे आगे की तरफ, 8-10 दफा आप काउंट करेंगे इस तरह, और फिर यहाँ से पकड़ के तो आप अपनी तरफ इसको पुश करेंगे इस तरह, ये इस तरह 8-10 दफा करेंगे। फिर आपने बाहर से अंदर की तरफ पुश करना है, इधर देखें इस तरह, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका नी कैप जो हिलना चाहिए, अगर नहीं हिल रहा तो इसका मतलब टाइट है, तो आस्ता आस्ता जब 2-3 दिन करेंगे तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। अब इस तरफ करेंगे, इसके किनारे पे आपने हाथ रखना, ऊपर नहीं रखना, साइड पे इस तरह। तो ये एक तरह का आपका प्लस का निशान हो गया, जमा का निशान हो गया इस तरह, फिर इस तरह, फिर लेफ्ट राइट। उसके बाद फिर आपने क्रॉस करना है, जो ज़र्ब का निशान है, ऐसे क्रॉस इस तरह करेंगे। आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि नी के आपके 3 किनारे होते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे। इस तरफ आप करेंगे, इस तरफ ये क्रॉस है, फिर इसके अपोजिट इस तरफ करेंगे आप, अब आप उस तरफ करेंगे। ये हर साइड से आपने 8-10 टाइम्स आप करेंगे, आप उस तरफ से इस तरफ करेंगे, ये हो गया। आप उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इस साइड से आपने इसको दबाना है, और इस हाथ को, ये जो आपका हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा है, ये इससे आपने यहाँ से आपने उस तरफ घुमा के लेके जाना इस तरह। ये देखें, इसको आप दबाएंगे और ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको रिलीज कर देंगे इस हाथ को, फिर दोबारा पुश करेंगे ऐसे, नी को इस तरह लेके आना और होल्ड करके रखना, और फिर आपने ऐसे करना, फिर छोड़ देना इस तरह। पहले आप इसको दबाएंगे, नी को इस तरह ले आएंगे, ये देखें, और आप हाथ को यहाँ रखेंगे और ऐसे इसके साथ साथ इसको घुमाएंगे इस तरह, और फिर इसी तरह दूसरी साइड यहाँ से आप दबाएंगे और इधर से आप इसको घुमाएंगे, रिलीज, फिर दोबारा पहले इसको दबा के रखेंगे और होल्ड करके रखेंगे, और फिर इस तरह। ये आप 5-7 टाइम आप इसको करेंगे, 5-6-7 टाइम इसको आप इस साइड आप करेंगे इस तरह। उसके बाद फिर आप फ्रंट से आगे की तरफ दबा के रखेंगे, और ये इसको इस तरह छोड़ देंगे, फिर इसको दबाएंगे, फिर रिलीज, छोड़ देना उसको, फिर यहाँ से दबाएंगे इस तरह, फिर आप इस तरह या ऐसे दबाएंगे और उल्टा हाथ कर लेंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता, तो उल्टा हाथ कर लेंगे इस तरह, रिलीज। ये जो आपके नी कैप के जो, जिसको आप गोडे की आँख भी कह सकते हैं, बाद लोग कहते हैं इसको, क्योंकि आइज़ की तरह है, तो आपकी टांग की आई की तरह लुक्स लाइक, जैसे आँख होती है, तो बाद लोग कहते हैं। तो इसके जो आउटसाइड जो इसके एज हैं, किनारे हैं, ये जो है, ये उनकी एक्सरसाइज से, आर्थराइटिस की वजह से उनकी शेप चेंज हो गई है, यहाँ आर्थराइटिस है, वहाँ ब्लड जमा हुआ है, तो ये उसकी एक्सरसाइज है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एक टांग को पीछे हाथ रख के इस तरह ऊपर उठाएंगे इस तरह, और होल्ड करके रखेंगे इस तरह, जितना भी आप 5-6 शुरू में आप 5-6-7 सेकंड आप होल्ड करेंगे, और उसको आप इंक्रीज करते जाएं 8-10 सेकंड तक, 8-10-12 सेकंड तक आप इसको
जो है ना वो इसको होल्ड करके रखेंगे। अब दूसरी टांग को भी इस तरह ऊपर उठाएंगे इस तरह। जब आपने ऊपर उठाना है, इन हाथों के ऊपर आपने जोर प्रेशर कम देना है, क्योंकि आपका फोकस जो है ना वो प्रेशर इस पे आना चाहिए। अगर आप यहाँ इसको, अब ये जो सपोर्ट ली हुई है आपने, इसके ऊपर आप वजन ज़्यादा डालेंगे, इसके ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड करेंगे, तो आपका जो नी जॉइंट है, ख़ास तौर पे जो आपका जो पटेला है, आपका जो नी कैप है, इसके ऊपर प्रेशर कम आएगा, ओवरऑल पूरे जॉइंट पे आएगा। लेकिन इसके स्पेशली हमारा फोकस चूँकि ये है, तो इसके ऊपर प्रेशर कम आएगा। अगर आप इसके अपने बाजू के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे, तो आप इससे बेहतर, अगर शुरू में अगर नहीं होता तो आप ये हाथ रख लें। तो अगर आप चाहते हैं कि बेटर तरीके से इसके ऊपर ये हमारी एक्सरसाइज अफेक्ट हो, तो आप हाथ यहाँ रख लें इस तरह, ताकि वो कोई किसी के पास अंदेशा ही ना रहे। 8-10 सेकंड आप होल्ड करके रखेंगे और फिर दूसरी साइड इस तरह। ये आपने एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद हम खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरह आपने खड़े होना है। अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप एक कुर्सी की सपोर्ट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और आप उसको पकड़ के तो अपनी टांग को इस तरह उठाना है ऊपर, और आपने इसको घुमाना है ऐसे, फिर वापस इस तरह। पहले इस साइड पे करेंगे, फिर दूसरी साइड पे। आप थोड़ा सा आप आगे हो, यहाँ से पकड़ लें, आप इसको टांग को उठाएंगे और इस तरह। ये देखिए इस तरह आस्ता आस्ता। जब आप नीचे ना, बैंड नहीं करना आपने, सीधा नीचे जाइए। तो ये थी खड़े हो गया एक्सरसाइज। आप थोड़ा सा आपको रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस है उसके बारे में बताएंगे, जो बोन की शेप कैसे होती है। तो ये डायग्राम इस तरह, आर्थराइटिस जो होता है वो उसकी हड्डियों की शेप कैसे होती है। आर्थराइटिस में भी जो बोन जो खासतौर पे फिंगर की और पाँव के टो की जो चेंज होती है शेप, उसके अलावा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसका जो प्रॉब्लम, हड्डियों की जो शेप चेंज है, टोटली पूरी जो बोन है उसकी शेप बिगड़ जाती है। तो वो आप आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये आपका ऊपर वाला टिबिया है, सॉरी ये फीमर है, और ये नीचे वाला हिस्सा टिबिया, और ये पटेला है। तो ये जो रेड सर्कल है, ये रेड जो डॉट है और ये ब्लू डॉट है, ये इंड साइड है, और ये रेड कलर कोडिंग के साथ ये रेड डॉट्स हैं और ब्लू डॉट्स। ये आर्थराइटिस की वजह से है, रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस है उसकी वजह से इसके जो आपका जो नी कैप है उसकी शेप जो चेंज हो गई है, जिस वजह से फिर जब आप चलते हैं तो आपको दर्द होती है, या उसके इसके अराउंड में अगर जो ब्लड है वो जमा हो जाए। इसके अलावा ये जो फीमर है, ये टिबिया है, इसके ये जो एज हैं, इसके किनारे, उसके ऊपर ये अब देखें आप कि ये डाट्स बनी है पूरी, जो है ना, जो आपकी ये बोन है, ये टिबिया की और फीमर की, ये जो इनकी ये जो रेड जो डाट्स हैं, ये इनकी शेप चेंज हो गई है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसकी वजह से ये इनकी शेप जो है वो चेंज हो गई है। तो अगर ये और ज़्यादा वर्स्ट हो जाए तो इससे फिर क्या होता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता कि इनको यहाँ से काट के और यहाँ से काट के तो फिर इनको नी रिप्लेसमेंट की जाए, और जो आर्टिफिशियल नी है वो जॉइंट है वो उसमें डाला जाए। तो वो फिर क्या करते हैं कि यहाँ सीमेंट लगा के, तो यहाँ एक स्क्रू यहाँ लग जाता है, एक स्क्रू यहाँ लग जाता है, वो उसको होल्ड करके रखता है। तो मोस्टली जो कामयाब होते, तो इससे बचने के लिए यही एक तरीका है कि आप जो है ना वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, ताकि नी रिप्लेसमेंट की नौबत ही ना आए। और वैसे तो एक्सरसाइज ओवरऑल पूरे बॉडी की करनी चाहिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।